हेलो दोस्तों, मैं हूँ जयश्री। स्वागत है हमारे अपने यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है बायोलॉजी विद जयश्री। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है। और मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हम देखेंगे स्पर्मेटोजेनेसिस, सेरेटोली सेल, लाइडिक सेल, हार्मोनल कंट्रोल ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस, जो एग्जाम में आपको स्टडी के लिए हेल्प करेंगे। हम इस टॉपिक के शॉर्ट नोट्स देखेंगे, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। तो पहले तो हम क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन हमने क्या लिया है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, और उसमें हमने लिया है स्पर्मेटोजेनेसिस, सेरेटोली सेल, लाइडिक सेल एंड हार्मोनल कंट्रोल ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। अगर फ्रेंड्स आपको मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के शॉर्ट नोट्स चाहिए तो हमने हमारे चैनल पे वो वीडियो डाला है, तो आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। इवन हमने डिस्क्रिप्शन में भी मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की लिंक डाली है, तो आप वहाँ पे भी जाके शॉर्ट नोट्स देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहले तो हम इंट्रोडक्शन देखेंगे। द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज अ ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स रिस्पॉन्सिबल फॉर producing, storing and delivering sperm. It plays a crucial role in human reproduction and sexual function. This system includes both external and internal organs. These organs work together to ensure the production and transport of sperm for fertilization. Definition: a collection of organs in the male body that function together to produce sperm, secrete male sex hormone and transport sperm to the female reproductive system for fertilization. ठीक है, तो पहले तो हम स्पर्मेटोजेनेसिस के बारे में देखते हैं। स्पर्मेटोजेनेसिस में हमने क्या लिखा है? स्पर्मेटोजेनेसिस इज अ प्रोसेस ऑफ स्पर्म सेल डेवलपमेंट। द प्रोसेस ऑकर इन seminiferous tubules of testes. Spermatogenesis are highly regulated and continuous process that transform diploid spermatogonia, उसे स्टेम सेल कहते हैं, इनटू हैप्लॉइड स्पर्मेटोजोआ, उसे मैच्योर स्पर्म सेल कहते हैं। ठीक है, पहले तो हम फेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस देखेंगे। देयर आर 3 मेन फेसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। फेसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस, तो पहली फेस है माइटोटिक फेस, दूसरी मियोटिक फेस एंड थर्ड जो है जो स्पर्मियोजेनेसिस फेस है। ठीक है, तो पहले तो हम माइटोटिक फेस देखते हैं। माइटोटिक फेस को स्पर्मेटोगोनियल फेस भी कहते हैं। तो देखते हैं हम उसके पॉइंट। माइटोटिक फेस इज कॉल्ड spermatogonia phase. Spermatogonia divide by mitosis to maintain their population and produce primary spermatocyte. Two type of spermatogonia, टाइप ए स्पर्मेटोगोनिया एंड टाइप बी स्पर्मेटोगोनिया। टाइप ए स्पर्मेटोगोनिया में क्या है? एक्ट एज अ स्टेम सेल कंटिन्यूसली डिवाइडिंग। टाइप बी स्पर्मेटोगोनिया डिफरेंशिएटेड इनटू प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट एंड एंटायर मियोसिस। ठीक है, फिर हम माइटोटिक फेस देखते हैं, जिन्हें स्पर्मेटोसाइट फेस कहते हैं। माइटोटिक फेस इज कॉल्ड स्पर्मेटोसाइट फेस। दी प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट अंडरगो मियोसिस 1, ओके, फॉर्मिंग सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, मीन्स हैप्लॉइड एन फॉर्म करते हैं। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट क्विकली अंडरगोस मियोसिस 2, प्रोड्यूसिंग स्पर्मेटाइट्स। ठीक है, उसे हैप्लॉइड एन कहते हैं। मियोसिस 1 रिप्रोडक्शन ऑफ क्रोमोसोम नंबर 2n, एरो करके एन लिखा है। ठीक है, 2n एन है। मियोसिस 2 में क्या है? सेपरेशन ऑफ सिस्टर क्रोमेटाइड रिजल्टिंग इन हैप्लॉइड स्पर्मेटाइड। ठीक है, ये थी मेयोटिक फेस की इंफॉर्मेशन। फिर हम देखेंगे स्पर्मियोजेनेसिस, उसे हम स्पर्मेटाइड्स मैचुरेशन कहते हैं। स्पर्मियोजेनेसिस इज कॉल्ड स्पर्मेटाइड मैचुरेशन। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ राउंड स्पर्मेटाइड इनटू मैच्योर स्पर्मेटोजोआ मींस स्पर्म सेल। स्ट्रक्चर चेंजेस इन इंक्लूड, अभी स्ट्रक्चर में क्या चेंजेस होते हैं? फॉर्मेशन ऑफ एक्रोजोम, एक्रोजोम फॉर्म होता है, हेल्प पेंट्रेट एग, ओके। डेवलपमेंट ऑफ प्लाजेला टेल फॉर मोर्टिलिटी, कंडेंशंस ऑफ न्यूक्लियर मटेरियल, रिमूवल ऑफ एक्सेस साइटोप्लाज्म। ठीक है, फिर हम देखते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस की डायग्राम। ठीक है, तो स्पर्मेटोजेनेसिस की यहाँ पे हमने डायग्राम शो किए हैं। अब हम चलते हैं लेबलिंग हमने कैसे किए हैं। पहले तो जो स्पेस है उसे सेरेटोली सेल कहते हैं। ठीक है, फिर जो ऊपर में जो बॉक्स में हमें सेल दिख रहे हैं उसे स्पर्मेटोगोनिया कहते हैं। फिर जो सेकंड में है जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है, फिर सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट है, फिर जो यहाँ पे है जो स्पर्म है उसे स्पर्मेटाइड कहते हैं, नीचे है उसे स्पर्म सेल है। ठीक है, फिर हम नेक्स्ट डायग्राम की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट डायग्राम है जो ये हमने डायग्राम देखी है और ये थोड़ा हमें समझने के लिए है, तो ये भी आपको हेल्प करेगी। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो जो टाइप ए है जिसे स्पर्मेटोगोनियम कहते हैं, जो 2n है। ठीक है, पहले तो हम जो डायग्राम यहाँ पे हमने शो किया है, जो ग्राफ शो किया है वो थोड़ा देखते हैं, फिर लेबलिंग की तरफ चलते हैं। तो पहले 2n है, 2n के बाद फिर 2n है। ठीक है, और फिर 2n है जो डिवाइड होते हैं n, फिर 2n है, तो डिवाइड होने के बाद 1n एंड 1n मीन्स n चला जाता है। ठीक है, फिर उसके भी डिफ्रेंशिएट होते हैं, वो भी मतलब उसके भी पार्ट होते हैं n के, और 2 पार्ट n, और यहाँ पे भी जो लेफ्ट वाला n है उसके भी 2 पार्ट होते हैं n एंड जो राइट वाला n है उसके भी 2 पार्ट होते हैं n। ठीक है, फिर
फॉर्मेशन होता है एंड फॉर्मेशन के बाद क्या फॉर्म होते हैं, स्पर्म फॉर्म होते हैं। ठीक है, हमने थोड़ी जो डायग्राम है वो समझ ली है। फिर हम लेबलिंग की तरफ चलते हैं। जो टाइप ए है स्पर्मेटोगोनियम, जो हमने फर्स्ट 2n जो देखा है वो स्पर्मेटोगोनियम है। फिर टाइप बी स्पर्मेटोगोनियम, वो भी टाइप बी वाला स्पर्मेटोगोनियम जो 2n है। फिर थर्ड जो 2n है वो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है। ठीक है, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट के बाद सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट आता है जो एन फॉर्म करता है। ठीक है, उसे हम मियोसिस 1 कहते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद राउंडेड स्पर्मेटाइड फॉर्म होता है जिसे हम मियोसिस 2 कहते हैं। और फिर फॉर्मेशन होने के बाद स्पर्म फॉर्म होते हैं जिन्हें हम स्पर्मियोजेनेसिस कहते हैं। ठीक है, ये थी हमारी स्पर्मेटोजेनेसिस की डायग्राम। ठीक है, हमने 2 डायग्राम निकाली है, तो आप दोनों भी निकाल सकते हैं। ओके, फिर हम चलते हैं सेरेटोली सेल के पास। ठीक है, तो उसमें हमने क्या लिखा है, सेरेटोली सेल आर स्पेशलाइज्ड सोमैटिक सेल फाउंड इन सेमिनिफेरस ट्यूबुल ऑफ टेस्टिस, play crucial role in supporting and regulating spermatogenesis by providing structural and nutritional support to developing sperm cell. Okay, structure and location हम देखते हैं। सेरेटोली सेल आर कोल्यूमिनर सेल in regular shape extending from basal membrane to lumen of seminiferous tubules. ठीक है, जो सेकेंड पॉइंट हमने यहाँ पे लिखा है, they are connected by tight junction forming blood testis barrier to protect developing sperm from harmful substance and immune response. ठीक है, फिर हम उसके फंक्शन देखते हैं। जो सेरेटोली जो सेल है उसका फंक्शन क्या है, आर सपोर्ट एंड नरिशमेंट ऑफ जर्म सेल, वो सपोर्ट करते हैं, नरिशमेंट करते हैं जर्म सेल्स। ठीक है, ऑफ जर्म सेल्स। प्रोवाइड फिजिकल सपोर्ट, वो फिजिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है एंड न्यूट्रिएंट टू डेवलपिंग स्पर्म सेल, प्रोटेक्ट जर्म सेल फ्रॉम हार्मफुल सब्सटेंस, रिस्पॉन्स टू हार्मोन लाइक FSH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन जिसे हम कहते हैं, एंड टेस्टोस्टेरॉन टू कंट्रोल स्पर्म प्रोडक्शन, सिक्रेशन ऑफ एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन। इन शॉर्ट, सेरेटोली सेल प्रोटेक्ट, नरिश and regulate developing sperm, making them essential for normal male fertility. ओके, तो हम सेरेटोली सेल की स्ट्रक्चर ऑफ डायग्राम हम देखते हैं, स्ट्रक्चर देखते हैं सेरेटोली सेल का। तो यहाँ पे हमने सेरेटोली सेल का सेल की डायग्राम निकाली है। ठीक है, डायग्राम थोड़ी समझते हैं। तो पहले तो हमने यहाँ पे बेसमेंट है। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पे जो सेरेटोली सेल है वो फॉर्म हुआ है जहाँ पे थोड़े बॉक्स टाइप अटैच हुए हैं, यहाँ पे स्पर्म लाइक भी अटैच हुए हैं। ठीक है, अंदर न्यूक्लियस है। ठीक है, तो चलते हमने इस डायग्राम को कैसे लेबल किया है। ठीक है, पहले तो जो स्पर्म लाइक है उसे स्पर्मेटाइड कहते हैं। फिर जो बॉक्स है, जो सेल यहाँ पे अटैच हुए उसे सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट कहते हैं। फिर प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है, और जो अंदर जो न्यूक्लियस मैंने बोला जो न्यूक्लियस टाइप है उसे हम न्यूक्लियस ऑफ सेरोटाइल सेल कहते हैं। जो सेरोटाइल सेल है उसका न्यूक्लियस है वो। ठीक है, और फिर जो स्पर्म से लेके पूरे बेसमेंट मेम्ब्रेन तक उसे हम सेमिनिफेरियस ट्यूबुल्स से लेबल किया है। ठीक है, यहाँ पे जो है ये बेसमेंट है उसे बेसमेंट ऑफ मेम्ब्रेन कहते हैं। ठीक है, और जो बीच में जो स्पेस दिए है जो न्यूक्लियस ऑफ सेरोटाइल सेल के पूरे मतलब सराउंडिंग में जो स्पेस है उसे सेरेटोली सेल कहते हैं। ठीक है, तो ये थी हमारी सेरेटोली सेल की डायग्राम। ठीक है, फिर हम लाइडिक सेल के पास चलते हैं। लाइडिक सेल में हमने क्या लिखा है, लाइडिक सेल आर ऑल्सो कॉल्ड इंटरस्टिशियल सेल ऑफ लाइडिक specialized endocrine cell located in interstitial space between seminiferous tubules of testis. The Leydig cell primary function is to produce and secrete testosterone, the key hormone responsible for male sexual development and spermatogenesis. ओके, तो स्ट्रक्चर एंड लोकेशन हम देखते हैं। लाइडिक सेल आर लार्ज पॉलीगोनल सेल विथ abundant smooth endoplasmic reticulum, okay, which is essential for steroid hormone synthesis. They are found in interstitial tissue of testis between seminiferous tubules. They contain numerous lipid droplet. ठीक है, फिर हम उसके फंक्शन देखते हैं। फंक्शन क्या है, लाइडिक सेल सिंथेसाइज एंड सीक्रेट टेस्टोस्टेरॉन, द मेन मेल सेक्स हार्मोन, डेवलपमेंट ऑफ मेल सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक जिसमें इंक्लूडेड डीप वॉइस, फेशियल हेयर, मसल ग्रोथ। ठीक है, ये मेल में होते हैं, चेंजेस होते हैं। फिर जो थर्ड है, इन मेल एम्ब्रियो लाइडिक सेल प्रोड्यूस टेस्टोस्टेरॉन नेसेसरी फॉर, तो 2.8 डेवलपमेंट ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, डिफरेंशिएशन ऑफ मेल जेनेटिलिया। ठीक है,
फिर हम डायग्राम देखते हैं। हमने यहाँ पे 2 डायग्राम ड्रॉ की है लाइडिंग सेल की, सॉरी लाइडिंग सेल। ये जो फर्स्ट डायग्राम है जहाँ पे लाइडिंग सेल प्रेजेंट है, और सेकंड डायग्राम जो है वो लाइडिंग सेल की डायग्राम है, ठीक है। जो फर्स्ट जो शॉर्ट वाली डायग्राम है वहाँ पे हम देखते हैं कि एक्चुअल में क्या है और लेबल कैसे किया है। तो यहाँ पे प्रेजेंट है लाइडिंग सेल, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, इंटरस्टिशियल सेल, ठीक है। और फिर हाँ, यहाँ पे एरो देख के हमने ड्रॉ किए है लाइडिंग सेल, ठीक है। लाइडिंग सेल में क्या क्या प्रेजेंट है? माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रेजेंट है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रेजेंट है, न्यूक्लियस है, न्यूक्लियोलस है, लिपिड ड्रॉपलेट है, ठीक है। ये थी हमारी लाइडिंग सेल की डायग्राम। फिर हम चलते हैं हार्मोनल कंट्रोल ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस, ठीक है। तो यहाँ पे हमने कौन से पॉइंट डाले हैं, चलिए देखते हैं। स्पर्मेटोजेनेसिस इज अ हार्मोनली रेगुलेटेड प्रोसेस दैट इन्वॉल्व द कोऑर्डिनेटेड एक्शन ऑफ हाइपोथैलेमिक पिट्यूटरी गोनाडल मीन्स HPG एसिस, ठीक है। रेगुलेशन इंश्योर कंटिन्यूस प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म सेल while maintaining proper hormone balance. HPG means hypothalamic pituitary gonadal axis controls spermatogenesis through series of hormonal interaction. Okay. तो यहाँ पे हम पहले देखते हैं हाइपोथैलेमस सिक्रेट GnRS, ठीक है। डी हाइपोथैलेमस रिलीज गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, जिन्हें हम GnRS कहते हैं, इज अ पल्सेटाइल मैनर, ठीक है। GnRS ट्रैवल थ्रू ब्लड टू एंटायर पिट्यूटरी ग्लैंड, ओके। फिर हम पिट्यूटरी ग्लैंड रिलीज गोनाडोट्रोपिक मीन्स FSH एंड LH के बारे में देखते हैं। तो GnRS स्टिमुलेट एंटेरियर पिट्यूटरी टू रिलीज 2 की हार्मोन, ठीक है। कौन से की हार्मोन रिलीज करते हैं? LH एंड FSH, जिन्हें हम ल्यूटेनाइजिन हार्मोन मीन्स LH, FSH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन कहते हैं। जो LH है स्टिमुलेट लाइडिंग सेल टू प्रोड्यूस टेस्टोस्टेरॉन, एंड फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन स्टिमुलेट सेरोटोनिन सेल टू सपोर्ट प्रोडक्शन, ओके। फिर टेस्टोस्टेरॉन प्रोड्यूसिंग बाय लाइडिंग सेल, LH act on Leydig cell which are located in interstitial space of testes. Leydig cell convert cholesterol into testosterone through steroidogenesis. Testosterone is essential for initiating and maintaining spermatogenesis, development of male secondary sexual characteristic, regulating libido, muscle growth and bone density, okay. FSH stimulate serotonin cell. FSH bind to serotonin cell is a seminiferous tubules, production of androgen binding protein ABP to concentrate testosterone in testes, release of nutrient, growth factor and energy for sperm maturation, फैगोसाइटोसिस ऑफ रेसिडुअल बॉडीज फ्रॉम मैच्योरिंग स्पर्मेटोजेनेसिस, ठीक है। तो यहाँ पे हम थोड़ा शॉर्ट में देखते हैं। यहाँ पे बॉक्स में हम यहाँ पे देखेंगे कि जो हाइपोथैलेमस है वो क्या सिक्रेट करता है, पिट्यूटरी ग्लैंड है वो क्या सिक्रेशन करते हैं, वो हम देखेंगे। तो फर्स्ट है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस सिक्रेशन कर रहे हैं GnRH। पिट्यूटरी ग्लैंड है जो क्या रिलीज कर रहे हैं? FSH एंड LH, ठीक है। LH जो है वो लाइडिंग सेल प्लस टेस्टोस्टेरॉन, ठीक है, सॉरी LH वो क्या फॉर्म कर रहे हैं? लाइडिंग सेल, ओके। और लाइडिंग सेल टेस्टोस्टेरॉन को फॉर्म कर रहे हैं, वो उसे मेंटेन कर रहे हैं, ठीक है। FSH प्लस टेस्टोस्टेरॉन फॉर्म सेरोटोनिन सेल एंड स्पर्मेटोजेनेसिस, ओके। और सेरोटोनिन सेल क्या कर रहा है? स्पर्मेटोजेनेसिस मेंटेन कर रहा है, स्पर्मेटोजेनेसिस, ओके। इनहिबिन एंड टेस्टोस्टेरॉन ये निगेटिव फीडबैक है, ठीक है। ये जो है ये हमने शॉर्ट में देखा है, जो हमने यहाँ पे पूरा मतलब राइटिंग में देखा है वो यहाँ पे बॉक्स में हमें समझने के लिए शॉर्ट में देखा है, ठीक है। तो आपके लिए ये बॉक्स बहुत यूज़फुल है, ठीक है। फिर हम चलते हैं हमारी डायग्राम की तरफ, जहाँ पे हमने डायग्राम निकाली है हार्मोन रेगुलेशन, जो यहाँ पे दिखाती है। पहले तो डायग्राम हम देखते हैं। यहाँ पे पिट्यूटरी की डायग्राम है, लाइडिंग सेल की डायग्राम है, सेरोटोनिन सेल की डायग्राम है, ओके। तो थोड़ा हम यहाँ पे समझते हैं कि जो हाइपोथैलेमस है वो GnRH फॉर्म कर रहा है, एंड वो GnRH सिग्नल भेज रहा है पिट्यूटरी ग्लैंड के पास, ठीक है। जो एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड है वो क्या फॉर्म कर रहा है? वो LH एंड FSH फॉर्म कर रहा है। LH फॉर्म करके लाइडिंग सेल बना रहा है, और FSH फॉर्म करके सेरोटोनिन सेल बना रहा है, ठीक है। जो लाइडिंग सेल है वो हमारा जो टेस्टोस्टेरॉन है, टेस्टोस्टेरॉन मेंटेन करता है, और जो सेरोटोनिन सेल है वो स्पर्मिनोजेनेसिस मेंटेन करता है, ठीक है। तो चलिए फिर थोड़ा लेबल इन हम देखते हैं। सेक्रेटरी सेल इन हाइपोथैलेमस,
ओके, ये जो है वो सेक्रेटरी सेल है इन हाइपोथैलेमस एंड नेक्स्ट है सेक्रेटरी सेल इन एंटेरियर पिट्यूटरी। ठीक है, फिर जो एरो है वो LH है जो लाइडिन सेल फॉर्म कर रहा है, ये टेस्टोस्टेरॉन फॉर्मेशन और मेंटेन करते हैं। ठीक है, जो टेस्टोस्टेरॉन फॉर्मेशन एंड मेंटेन कर रहा है। ठीक है, फिर जो सेकंड है वो FSH है जो सेरोटाइल सेल फॉर्म कर रहा है एंड सेरोटाइल सेल जो है वो स्पर्मियोजेनेसिस फॉर्म कर रहा है, मेंटेन कर रहा है। ठीक है, तो ये थी हमारी हार्मोन रेगुलेशन की डायग्राम। फिर हम चार्ट की तरफ देखते हैं जो वो भी हार्मोन रेगुलेशन की ही डायग्राम है। ठीक है, तो देखते हैं। तो पहले हाइपोथैलेमस GnRH फॉर्म कर रहा है, फिर उसके बाद एंटेरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, फिर उसके बाद जो एंटेरियर पिट्यूटरी है वो 2 हार्मोन सीक्रेट कर रहा है, LH एंड FSH। LH एक्ट ऑन लाइडिंग सेल, FSH एक्ट ऑन सेरोटाइल सेल। जो LH एक्ट ऑन लाइडिंग सेल है वो क्या कर रहा है, सिंथेसिस एंड सिक्रेशन ऑफ एंड्रोजन विच स्टिमुलेट प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। ओके, फिर जो FSH है एक्ट ऑन सेरोटाइल सेल, जो FSH है वो क्या कर रहा है, वो स्पर्मियोजेनेसिस फॉर्म कर रहा है। ठीक है, तो ये थी हमारी हार्मोन रेगुलेशन की डायग्राम। ओके, फिर हम कंक्लूजन की तरफ चलते हैं। कंक्लूजन में हमने लिखा है दी मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम फंक्शन through a highly coordinated process where spermatogenesis supported by Sertoli cell and regulated by Leydig cell derive testosterone ensure continuous sperm production. This process is a tightly controlled by hormonal feedback mechanism involved hypothalamus and pituitary gland. Together, these components maintain fertility and proper functioning of the male reproductive system. Summary में हम देखते हैं spermatogenesis is a process of sperm formation that occur in the seminiferous tubules of the testes. Involve 3 main stages: meiotic division, spermiogenesis. Serotoid cells are located inside seminiferous tubule and also called nurse cell. Leydig cells are found in interstitial space of testes and produce testosterone help in spermatogenesis. Hormonal control of spermatogenesis involve GnRH, FSH, LH, testosterone inhibit. ठीक है, तो दोस्तों ये थी हमारी मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। उसके अंदर जो स्पर्मेटोजेनेसिस है, सेरोटाइल सेल है, लाइडिक सेल है, हार्मोनल कंट्रोल ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस है, उस क्वेश्चन के शॉर्ट नोट्स। ठीक है, यहाँ पे हमने देखे हैं। अगर आपको मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के शॉर्ट नोट्स चाहिए तो हमने वीडियो डाला है, तो आप हमारे चैनल पे जाके देख सकते हैं। इवन में डिस्क्रिप्शन में भी हमने उसकी लिंक डाली है, आप वहाँ पे भी जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये थी हमारी मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, स्पर्मेटोजेनेसिस, सेरोटाइल सेल, लाइडिंग सेल एंड हार्मोनल कंट्रोल ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस से रिलेटेड इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो आपको एग्जाम में आंसर लिखने के लिए हेल्प करेगी। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ शेयर ज़रूर करें। हाँ, अगर हमारे इस चैनल के लिए, हमारे अपने इस चैनल के लिए आपको कोई सजेशन हमें देना है तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, मैं और अच्छे से आपके लिए वीडियो बनाऊंगी। ठीक है, अगर आपको कोई जूलॉजी रिलेटेड एग्जाम क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं उस क्वेश्चन के शॉर्ट नोट्स के साथ नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी जो एग्जाम आंसर लिखने के लिए आपको हेल्प करेगा। अगर आपको ऐसे ही साइंस से रिलेटेड वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। थैंक यू।